हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एडमिन पैनल कंप्लीट किया था। आज हम फैकल्टी पैनल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जैम कंट्रोलर रन करेंगे, देन वीएस कोड हम अपना ओपन करेंगे। जो हमारा फोल्डर है हमारा है इंस्टीट्यूट वेब, या आपने जिस भी नाम से अपना फोल्डर बनाया है वो फोल्डर ओपन करेंगे। और सबसे पहले हम जाएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। ये हमारे वेबसाइट का फ्रंट एंड है। मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। ये हमारे जो हेडर पेज है, ठीक है, ये हमारा फुटर है। ये सारे हमने लिंक्स लगाए हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसका आउटकम, उसके क्रेडिट आर, क्लास, ये सारी चीज़ें हमने दी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है। अज्योर का भी है। हम गैलरी में जाएंगे, हमने कुछ इमेजेस लगाए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने अबाउट अस का पेज बनाया है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखी है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है जिसके अंदर हमने साइड मैप बार लगाया है, ठीक है। मैंने द एजुकेटर स्कूल का लगाया है, फर्जी लगाया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसी स्कूल की वेबसाइट है, नहीं, मैंने अपनी तरफ से लगाया है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनली कुछ स्कूल के ऊपर आप वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वो उस एरिया का फ्रेमवर्क यानी गूगल मैप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टैक्ट, जो हमारे स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। यह हमने फिर बनाया था लॉगिन, जिसके अंदर हमने आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और अकाउंट टाइप दिया था, ठीक है। एडमिन के जितने भी हैं हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम फैकल्टी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ अपना PHP माई एडमिन। हम अपने इंस्टीट्यूट वेब के फोल्डर मतलब के टेबल को ओपन करेंगे जिसके अंदर हमने फर्दर टेबल्स बनाए हैं, ठीक है। हमें फैकल्टी के इसमें असाइन होना है तो हम फैकल्टी लॉगिन पे जाएंगे। फैकल्टी पे नहीं, फैकल्टी लॉगिन पे जाएंगे जिसमें हमने फैकल्टी आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड ये रखा है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगी 1। देख लूँ पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 फैकल्टी और लॉगिन। जब हम लॉगिन पे गए तो हमारे पास यहाँ पे कह तो रहा है कि पाथ है, लेकिन आपका फोल्डर क्रिएट नहीं है, मतलब फाइल क्रिएट नहीं। इसे दोबारा से लॉगिन करके देखती हूँ मैं। दोबारा यहाँ पे जाके लॉगिन दोबारा करते। अरे यार, लॉगिन हो गया, ठीक है। वो कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, तो इसमें इतना ज़्यादा ना माइंड को वो करने की ज़रूरत नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप दोबारा से बैक एंड जाके दोबारा से वो काम करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा ना हैंग हो जाता है वो, सही, ठीक है। हमने यहाँ पे जो फैकल्टी डैशबोर्ड बनाया है इसके साइड नैव बार में हमने रखा है, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल रखा है, मार्क अटेंडेंस रखा है, एड स्टूडेंट परफॉर्मेंस मार्क्स रखा है, क्रिएट असाइनमेंट्स रखा है, अपलोड रीडिंग मटेरियल और रीसेट पासवर्ड, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं एज इट इज़ वही है। प्रोफाइल जो है वो हम किस तरीके से क्रिएट करवाएंगे, किस तरीके से वो उठ के आनी चाहिए, कहाँ से वो उठ के आनी चाहिए, वो फैकल्टी की जो प्रोफाइल हमने बनाई है, जो फैकल्टी की हम डिटेल ले रहे हैं, ये हमारी है फैकल्टी की डिटेल, फैकल्टी_DT। ये जो हमारी फैकल्टी है, फैकल्टी के अंदर जो हमने फैकल्टी की डिटेल लिखी है वो हमारे इस, जब हम इस प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आके वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी कोई भी पाथ नहीं बना हुआ है, हैश लगाया हुआ है, तो इसलिए वो जाके उस फाइल को ओपन नहीं कर रहा है, ठीक है। उस पेज को ओपन नहीं कर रहा है। हम VS पे आएंगे सबसे पहले और अपना जो हमने फोल्डर बनाया है फैकल्टी का उसके अंदर हम F साइड नैव बार पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोफाइल में लिखेंगे व्यू
प्रोफाइल डॉट PHP। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, व्यू प्रोफाइल डॉट PHP के नेम से। ठीक है, अब यहाँ पे किस से काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडर फुटर साइड nav बार हमें जो हर पेज में चाहिए होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यहाँ हम इंक्लूड कराएंगे हमारा f_header। जिस नाम से आपने हेडर रखा है उसी नाम से आप यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें फुटर भी कराना है। इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा स्पेस को लेफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे लाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ हेडर की जगह हम कर देंगे f_footer डॉट PHP। ठीक है, अब इसके सेंटर पे हम सेशन बनाएंगे। सेक्शन बनाएंगे हम, जिस तरीके से हमने एडमिन के अंदर बनाया था। ठीक है, मिनिमम यहाँ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू मिनिमम हाइट। ठीक है, अब आपके ऊपर आपको ऊपर से कितना मार्जिन देना है। ठीक है, ये आपने स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे इसका क्लास भी क्रिएट करवाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे कंटेनर स्पेस रॉ। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर हम कॉलम बनाएंगे डॉट कॉल डैश MD डैश 3। एक 3 का कॉलम बनाएंगे हम और एक बनाएंगे 9 का। ठीक है, डॉट कॉल डैश MD डैश 9, क्योंकि 12 को हमें ब्रेक करना है तो हमने 3 और 9 में ब्रेक किया। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे अपने साइड nav बार का, PHP का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इंक्लूड करवाएंगे अपने साइड nav बार को। टर्मिनेटर लगा दिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने f साइड nav बार लिखा है डॉट PHP। ठीक है, इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पे इस कॉलम में आप हेडिंग भी लग सकते हैं। यहाँ मैं H3 लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख दूंगी मैं प्रोफाइल। आप इसे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपने अपने और चीज़ों को स्टाइल किया, मतलब हेडिंग दी है। अगर मैं व्यू में जाती हूँ तो यहाँ पे हेडिंग को हमने इस तरीके से कुछ किया है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ताकि स्टाइलिंग भी साथ साथ पेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ क्लास डिटेल के जगह हम प्रोफाइल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरीके से हमने स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दिया है, इस चीज़ को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एज इट इज़ हम यहाँ पे लाके इसे कॉलम के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लाके स्टाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन इसे अब हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम जाके यहाँ अपने इसमें रिफ्रेश करेंगे और जब हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो हमारे पास प्रोफाइल का हेडिंग और उसका पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है एक यहाँ पे इमेज चाहिए और यहाँ पे उस चीज़ की डिटेल चाहिए। तो मैं इस कंटेनर मतलब जो कॉलम 9 बनाया है मैंने, सही है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉलम 9 के अंदर हम एक और अपनी क्लास बनाएंगे जो कि होगी कंटेनर रॉ की।
ठीक है, इसके अंदर इस चीज को सपोर्ट नहीं किया इसने, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम जो हमारे कॉलम 12 है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी हम लिखेंगे diff डॉट कॉल डैश md डैश 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है 4 करके 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। एक पे तीनों पे हम फर्दर काम करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में हम इमेज रखेंगे, यानी कोई अवतार रखेंगे। सेकंड वाले में हम उसके नेम्स रखेंगे। थर्ड वाले में हम वो डेटाबेस से किस तरीके से उठा के लेके आएंगे वो काम करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पे हम काम करेंगे। तो ये इमेज के लिए है, तो मैं यहाँ img, ठीक है, ये इमेज के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आप आके जो है इसकी स्टाइल कर सकते हैं कि आपको इमेज किस तरीके से, किस हाइट का, किस विड्थ का चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं काम करूंगी अपने हेडिंग्स के ऊपर, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 करके लिखूंगी। तो यहाँ पे मुझे कहाँ से चाहिए, तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस यानी PHP में आए, एडमिन में आएंगे, इसके स्ट्रक्चर में आएंगे, फैकल्टी के स्ट्रक्चर में जब हम आएंगे तो हमें ये जितनी भी डिटेल्स है वो सब हमें अपने प्रोफाइल में शो करवानी है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है ये सारे नेम मैं यहाँ अपने लिखूंगी हेडिंग एज अ हेडिंग। ठीक है, H5 के जिस तरीके से हमने यहाँ पे वर्क किया है, पहले हमने एक हेडिंग रखा है, देन एक हमने रखा है हमारी जो चीजें हैं, जिस तरह हमने यहाँ से जो अपने स्ट्रक्चर, जो अपने डेटाबेस है वहां से जो नेम यहाँ पे पिक इन किया था, वो वही काम हम अपने व्यू फैकल्टी में करेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग किया है, अब आपकी मर्जी है इसको स्टाइल करना है, आप स्टाइल कर लें। मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगी, स्टाइल लिख के यहाँ पे जो मेरा कलर है, जो मैंने कलर रखा है, यहाँ से मैं कलर को पिक इन कर लेती हूँ। इस कलर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लाके इसे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले आईडी। ठीक है, इसी तरह जितने भी हैं, कितने मेरे पास नेम है, ईमेल है, यानी कुल टोटल 9 चीजें हैं। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे हेडिंग कर लेती हूँ कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से हेडिंग्स लिख दिए हैं, नेम कर दिया है, ईमेल है, सेल नंबर, जेंडर, लास्ट क्वालिफिकेशन और एक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी ये सारी चीजें है। CNIC नंबर कि मैंने नहीं रखा, डेट ऑफ बर्थ नहीं रखा, वो अपने प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें होती, जैसे आपकी आईडी हो गई, नेम, ईमेल, सेल नंबर, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, जेंडर है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और CNIC नंबर की नीड नहीं होती। अगर आपको रखना है तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने नहीं रखा यहाँ पे। सही, अब हमारे जो है थर्ड कॉलम की बारी आ गई। थर्ड कॉलम पे हम क्या, हमें यही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया, ये हमने TD में किया, वो हम हेडिंग में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी H5 के अंदर जो हमारा ये काम है PHP इको वाला। सही, ये कॉपी हमने यहाँ से किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लाके इसे कर दिया पेस्ट, और यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर पे आईडी लिखा है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे हेडिंग में जो जो नेम लिखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम इसी तरीके से राइट डाउन करवा देते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात, यहाँ पे एक्शन के लिए भी एडिट और डिलीट के बटन जो है शो करेगा, मतलब करवाना है हमें, वो भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ये करवाया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसी चीज़ को कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद TD के जगह आपने कर देना है H5। ठीक है, H5 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे H5। अब यहाँ पे आपको एडिट क्लास की जगह एडिट प्रोफाइल कर दिया, और इसी तरह आप यहाँ पे भी कर दें डिलीट प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑथोरिटी आपके पास डिलीट नहीं, सिर्फ अपडेट की हो, डिलीट की आपके पास ऑथोरिटी ना हो, तो यहाँ से आप इस चीज़ को कट कर देंगे, सिर्फ एडिट के लिए आप बना लेंगे। ठीक है, सही है, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से कॉपी की है। तो और यहाँ पे मैं जल्दी से नेम लिख लेती हूँ,
यहाँ पे मैंने सब नेम जो है प्रिंट करवा दिया। अब सबसे टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने हेडर को इंक्लूड करवाया है, यहाँ पे हम जाके अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करवाना है, हमें जो है ये जो कनेक्शन है हमारा, यहाँ से हमने ये चीज को करनी है कॉपी। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कराएंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट के बाद जाहिर सी बात है, अगर हम कोई प्रोफाइल चेक करना चाह रहे हैं अपने किसी भी फैकल्टी का, तो हमें यहाँ पे सेशन के बाद कोई स्पेसिफिक आईडी, मतलब कि एक स्पेसिफिक आईडी से ही वो चीज़ उठ के आनी चाहिए। उसके लिए भी तो क्यूरी लगानी है, यहाँ पे हम लोग वही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे $ID इज इक्वल टू $_session स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, देन पहले टर्म इंडिकेटर लगा दूँ मैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे FAC ID। ये आईडी कहाँ से उठ के आ रही है हमारी, ये आईडी जो है हमारी फैकल्टी लॉगिन, जो हमने फैकल्टी हमारी लॉगिन हो रही है उसकी आईडी, यहाँ पे FAC ID लिखा है वो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इसका पाथ क्या है, मतलब कि कहाँ से ये उठ के आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहीं से अपने व्यू क्लास जो हमने एडमिन का बनाया है वहीं से हम ये कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके हम कर देंगे इसे पेस्ट। अब यहाँ क्लास की जगह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फैकल्टी, क्योंकि हम फैकल्टी का उठा रहे हैं डेटा। तो यहाँ से हमने फैकल्टी को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लाके इसे कर दिया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमने लगाया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ लिखा $ID, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क हो गया, क्योंकि हमने ये जो FAC ID लिखा है, जाहिर सी बात है कि फैकल्टी जिस आईडी से लॉगिन हो रहा है उसके वही प्रोफाइल जो है शो। सो यहाँ पे आके मतलब जो हमने इमेज है, इमेज के बाद जो हमने कॉलम पे काम किया था, जो नेम दिया था सिर्फ, उसके अंदर हमें जो है ये वाली PHP की ये वाली क्यूरी जो हम लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें तो वहीं से चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये लगाई, बट यहाँ हमें वाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें वाइल नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ एंड होने के बाद हम हमारा जो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसे रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक और PHP का टैग ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाके सही, अब यहाँ से हम इस पूरे डिफ को कॉपी करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इस ब्रैकेट के बाहर इसे लाके हम करेंगे इसे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे एक कॉमा, ठीक है। समझ आ गया। ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे हम आके सबसे पहले इसे ब्रेक करेंगे। इसे हमने ब्रेक किया, और ये जो डिव है इसे हम कॉपी करके यहाँ से कट करेंगे और यहीं लाके हम कर देंगे इसे पेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ये अभी भी एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ज़रा मैं देखती हूँ इसे। ये एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो मसला है वो ये था कि मुझे ना यहाँ पे जो टिफ है, टिफ जो है ना कहीं पे एक एक्स्ट्रा जो है ना ऊपर के साइड पे बनने था। अब यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, तो यहाँ से वो एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। आप भी एकदम सही से प्रेजेंस ऑफ माइंड करके आप ये काम करिएगा, जैसे मेरी गलती हो गई थी आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इमेज तो दी है, इमेज के अंदर हमें कोई इमेज देनी है। सो मतलब यहाँ से हम कोई गूगल से कोई इमेज जो है हम कॉपी कर लेते हैं। सो मैंने गूगल से एक अवतार जो है डाउनलोड कर लिया, उसकी हाइट मतलब उसका पाथ दे दिया डबल डॉट लगा के, ठीक है। और PNG में थी उसकी एक्सटेंशन, यहाँ मैंने हाइट दे दिया 200 पिक्सल्स और विड्थ भी दे दिया उसके 200 पिक्सल्स, ठीक है। इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम अपने इसमें आएंगे, बैक, देन प्रोफाइल में जाएंगे। सो इस तरीके से आपके प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेक क्यों हो रहा है, ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, ठीक है,
कोई मसला है वो मैं भी आपको देख के बताती हूँ। यहाँ पे कलर्स मैंने चेंज एक में किया है, इसलिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक डिफ का प्रॉब्लम था, तो वो डिफ जो है वो ऊपर नीचे हो गई थी, जिस वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना सेपरेट हो रही थी, मतलब कि नीचे आ रही थी। ठीक है, सो आप ख्याल रखिएगा कि मैंने जो है ना यहाँ मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने हेडर को कंप्लीट करवाया है, देन मैंने एक सेक्शन लिया है और सेक्शन के अंदर मैंने एक कंटेनर रॉ लिया है। ठीक है, उसकी हाइट दी है और इस कंटेनर रॉ के अंदर मैंने 2 कॉलम लिया है, एक कॉलम 3 और एक कॉलम 9। कॉलम 3 के अंदर मैंने साइड nav बार रखा है अपने फैकल्टी का। ठीक है, और कॉलम 9 के अंदर मैंने वर्क किया। सही, कॉलम 9 में सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है प्रोफाइल की, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक और कंटेनर रॉ लिया है और उसके अंदर मैंने जो है कॉलम 12 को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है 4-4 करके। एक पार्ट में मैंने जो है इसकी इमेज को कंप्लीट, मतलब कि कोई एक अवतार लगाया है। सेकंड पार्ट में मैंने जो है नेम लिखे हैं और थर्ड पार्ट में मैंने उसका काम लिखा, मतलब वो कहाँ से पिक इन होके आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में मैंने लगाया है फुटर। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, जो थर्ड कॉलम का वर्क है वो उसको हमने PHP के टैग के अंदर ये क्यूरी लगाई है, इसके अंदर हमने ये वर्क किया है। ठीक है, और स्टार्ट में मैंने एक सेशन स्टार्ट करवाया था जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बताई है, मतलब कि कहाँ से वो चीज़ें उठ के आनी चाहिए, वो आईडी कौन सी होनी चाहिए, कहाँ से फिर वो फैकल्टी का डिटेल उसकी प्रोफाइल शो होगा। यहाँ मैं आती हूँ और यहाँ पे जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी तो देखें यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल आ गई है। ठीक है, प्रोफाइल ये 1 है, मतलब जो हमने फैकल्टी के अंदर प्रोफाइल रखी है, यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, क्योंकि हमने 1 से लॉगिन नहीं किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, अगर मैं यहाँ बिलफर्स्ट चाहूँ एडिट करना अलीना की जगह मैं इसको कर दूँ अगर उमामा, और अलीना @ की जगह मैं कर दूँ उमामा @। ठीक है, और इसको कर दूंगी मैं जब गो करने के बाद यहाँ पे मैं लाके जब इसे रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे ये नेम हो जाएगा चेंज। ठीक है, सही। अब आपके जो लॉगिन है, लॉगिन के अंदर आप अगर अलीना के नाम से उसकी फैकल्टी आईडी लिखते हैं, मतलब जो FC आईडी आती है लिखेंगे आप उस नाम से, फिर ये प्रोफाइल आपको शो होगा। ठीक है, इसको अगर आप एडिट करना चाहें तो आप ये एडिट बना सकते हैं, एडमिन पैनल में मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, मैं इन सब का एडिट डिलीट जो है आप लोगों को नहीं बताऊंगी फैकल्टी और स्टूडेंट पैनल का, क्योंकि मैंने वो एडमिन पैनल के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया था आप लोगों को। आप लोग को अगर वहाँ से देख के करना है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ इन सारी चीज़ों की जो मैं फ्रंट एंड पे क्या प्रेजेंट हो रहा है वो दिखाऊंगी। सिर्फ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।